दुनिया के सबसे बड़ा जंगल अमेज़न का जंगल है। अमेज़न के जंगल में आज भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं, जिनका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है और वो दुनिया के साथ रहना भी नहीं चाहते। उनको ट्राइबल एरियाज़ कहते हैं। अमेज़न का जंगल है वो तकरीबन बहुत से ममालिक पर फैला हुआ है। तकरीबन 350 कबायली इलाके ऐसे हैं जो कि दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक उनको नहीं पता। उनकी अपनी एक दुनिया, अपनी एक ज़बान है। उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि आप देखें कि ब्राज़ील से यूएसए कितनी दूर है, मैक्सिको से यूएसए कितनी दूर है, और वो वहीं पर ही रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि यूएसए नाम का भी कोई एक कंट्री है। अब हम आ जाते हैं ऐसे मुल्क में जो कि वाकई इससे रिलेट करता है, जो सिर्फ एक मुल्क ही उनके लिए पूरी दुनिया है। नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में ना तो इंटरनेट है, ना ही वहाँ के लोगों को पता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ना ही वो अपने मुल्क में जो है वो मैकडोनल्ड या इस तरह की कोई चीज़ जो कि बाहर इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं वो खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं। इंटरनेट अगर उनको प्रोवाइड किया जाता है तो सिर्फ वही दिखाया जाता है जो कि उस मुल्क में चल रहा होता है, जो कि वहाँ की जो सरकार, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो दिखाना चाह रही होती है। वहाँ पर इंटरनेशनल कॉल भी आप नहीं कर सकते। अगर कोई टूरिस्ट वहाँ पर जाता है तो उस पर सख्त से सख्त निगरानी की जाती है। हुकूमत की तरफ से एक लेटर मिलता है और बाकायदा उसके साथ एक ऑपरेटर होता है जो उसकी तमाम हरकत को देख रहा होता है। तो वहाँ भी टेक्नोलॉजी का अगर हम देखें, टेक्नोलॉजी तो है लेकिन एक महदूद है। इसी तरीके से अब हम आते हैं पाकिस्तान, जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है। हम समझते हैं कि हमारी रसाई जो है वो बहुत वसी है। हम अपने घर में बैठे बैठे हर चीज़ देख सकते हैं, हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बताऊं एक चीज़, हम अभी भी बहुत ज़्यादा उन कंट्रीज़ से पीछे जो कि डेवलप्ड हैं। लाइक यूरोप हो गया, यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ आते हैं, जापान हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया। अगर आपका कभी यूएस जाना हो, कभी जापान जाना हो, तो वहाँ जाकर आप हैरान रह जाएंगे कि वो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिनका आपके वहम व गुमान में भी नहीं होगा। वहाँ पर स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर हैं जहाँ पर एक बंदा भी नहीं है। आप जाते हैं स्टोर में, परचेजिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं और बिल पे करके निकल आते हैं। वहाँ पर आप फ्रॉड का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो आपका एक ये रेटिना होता है। वहाँ पर कोई कार्ड सिस्टम नहीं होता, सिर्फ रेटिना के थ्रू हर चीज़ की जाती है। अब हम आते हैं टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार, दुनिया को हिला दिया उस इंडस्ट्री ने। बगैर ड्राइवर के, अभी कभी आप सोच सकते हैं कि बगैर ड्राइवर के गाड़ी चल रही हो, आप उसमें बैठे हो और वो आपको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। क्या वजह है कि हम लोग इतने पीछे हैं? क्या वजह है कि हम आज भी इम्पोर्टेड चीज़ों पे इन्हिसार करते हैं? वजह ये है कि कोई भी अगर कंट्री जो डेवलप्ड होता है, जो तरक्की याफ्ता होता है, उसकी सिर्फ एक ही चीज़ पे इन्हिसार होता है कि वो अपनी जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी पे वो टाइम और बजट देती है, और फिर उस टेक्नोलॉजी से वो दुनिया को बेचती है। अब इसके लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए, आपके पास लोग भी होने चाहिए और आपके पास बजट भी होना चाहिए। आज हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में टेक्नोलॉजी के नाम पर एक थीसिस पढ़ाया जाता है कि भैया आपको थीसिस सबमिट करवाना है। बच्चा जाता है, स्टूडेंट जाता है, वो थीसिस एमफिल का जो भी स्टूडेंट होता है वो कहीं से थीसिस सबमिट करवा के वो अपनी जान छुड़ाता है और बस जस्ट उसको नंबर लेने होते हैं, पास होना होता है, एमफिल की डिग्री लानी होती है और पता उसको कुछ घंटे का नहीं होता। दुनिया में हम देखते हैं, अपने इंटरनेट पे देखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर हम हैरान रह जाते हैं। टेस्ला हो गया, आईफोन हो गया। आईफोन का अगर हम क्यों लोग आईफोन पसंद करते हैं, पाकिस्तान ने आज तक अपना कोई ब्रांड नहीं निकाला फ़ोन का। टेक्नो और इस तरीके के ब्रांड है जो कि उसके बिल्कुल करीब तक नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी देखी है? वहाँ पे कितने कंट्रीज़ आते हैं, हर कंट्रीज़ के सैकड़ों की तादाद में होते हैं। यूएसए तो चले बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया, यूरोप का कोई भी कंट्री ले लें, उनके सैकड़ों की तादाद में एथलीट आते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं। फिर इसी तादाद में, इसी दौरान वो फिर अपने जो मेडल्स जीतते हैं। कितने गोल्ड मेडल्स होते हैं, कितने अपना ब्रॉन्ज मेडल होते हैं, कितने सिल्वर मेडल होते हैं। पाकिस्तान कभी कोई एक इन चीज़ों में एक मेडल भी जीता है। अभी एक हमारे एथलीट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन वो भी कितने सालों के बाद, कोई दहाइयों के बाद एक इंडिविजुअल बंदे ने एक मेडल जीता था। हम हैं आगे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में, जो कि आपको मैं बड़े पते की बात बता रहा हूँ, वो है सियासत। गली का एक बुड्ढा बाबा, अनपढ़ जाहिल गवाह, उससे भी आप सियासत करवा लो तो वो भी सियासत करेगा। घर में बेटी एक सासू माँ, उससे भी आप सियासत करवा लो तो वो भी सियासत में सबको पीछे छोड़ देगी। हम इस चीज़ में आ गए। तो
बजाय हमें इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने के, ऑफिस से घर से ऑफिस जाते हैं, मैं आपको बताऊँ हमारे पास कितना ज़्यादा टाइम है। कहीं कोई खड्डा हो रहा होगा, कुछ भी हो, सब अपनी गाड़ियाँ रोक के, बाइक रोक के उस खड्डे को एंजॉय करने लग जाएंगे। यार आप लोगों के पास इतना टाइम है। बताने का मकसद ये कि हमारी आवाम ही ऐसी है तो हमारे हुक्मरान कैसे होंगे। हमारी आवाम के पास इतना टाइम है कि मतलब वो इन चीज़ों के पीछे जाती ही नहीं है, तो हमारे हुक्मरान बोलेंगे आवाम ही ऐसी है तो इसको बस यहीं पर ही रखा जाए, गली कूचों मोहल्लों में इसको महदूद किया जाए, काम इसको ओलंपिक में भेजेंगे। तो बजाय इसके इन चीज़ों में वो करने के अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, अपने आप को देखें, अपनी चीज़ों को देखें, अपने आप को आगे लाने की कोशिश करें। वो आप कैसे करेंगे? वो सिर्फ आप एजुकेशन से करेंगे। आजकल की यूथ, आजकल के लोग हमारे ब्लॉग देख रहे होते हैं। ब्लॉगर को तो पैसे मिल रहे होते हैं क्योंकि आप लोग वो देख रहे होते हैं, आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, और लेकिन आप लोगों को इसमें क्या मिल रहा होता है? आप लोगों को इसमें घंटा मिल रहा होता है। और ज़्यादातर तादाद इतने ब्लॉग देखने वाले उन लोगों की होती है जो बिल्कुल जाहिल गवार होते हैं। तो भाई कुछ पढ़ लो, कुछ कर लो, कुछ सीख लो। इतने ज़्यादा मौके, इंटरनेट आपके घर पर है। बाहर के लोग इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, वो इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। 18 साल का बच्चा होता है, जैसे 18 साल तक पहुंचा वो अपनी इनकम अर्न करना शुरू कर देता है। तो आप बजाय इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने के कुछ ना कुछ करें, तालीम हासिल करें, हुनर हासिल करें, स्किल सीखें। घर बैठे बैठे यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी है, उससे सीखें और अपने आप को बाहर की दुनिया में बेचें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी और आपको लगा है कि मैंने कुछ सच बात कही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।